ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 8 अक्टूबर 2024। वरदान है, चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तक नशीन भव। चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तक नशीन भव। हम सभी कौन हैं? आत्माएं हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। साथ में ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्टूडेंट, विद्यार्थी भी है। इसका मतलब एग्जाम तो चलता रहेगा, पास और फेल चलता रहेगा। तो साल में कितना बार एग्जाम चलता है? बाबा कहता है, जिंदगी में हर सेकंड एग्जाम है। एवरी सेकंड, सुबह से रात तक, स्वप्न में भी आपकी जिंदगी में जो कुछ भी आता है वो टेस्टिंग पेपर है। वो सभी में आपको पास करना है, पास विथ ऑनर। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमको 4 सब्जेक्ट दिया गया है: ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। इस चारों सब्जेक्ट में जो बहुत अच्छा मार्क्स लेते हैं वही पास विथ ऑनर बन सकते हैं। हमने देखा है, कोई कोई ज्ञान बहुत अच्छा समझते हैं, योग नहीं लगता है। कोई कोई योग बहुत अच्छा करते हैं लेकिन धारणा नहीं होता है। कोई कोई बहुत अच्छा मन से तन से धारणा करते हैं लेकिन सेवा करने को नहीं होता है। तो ऐसे चारों सब्जेक्ट में एवर रेडी रहना, हायर मार्क्स लेना उतना आसान नहीं है। लौकिक में भी आपने देखा होगा, कोई साइंस में बहुत अच्छा मार्क्स लेते हैं, वो इंजीनियर या डॉक्टर हो जाते हैं। मैथमेटिक्स में कोई अच्छा मार्क्स लेते हैं, बीकॉम या चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लेते हैं, है ना। तो जिनमें जो क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार वो आगे का हायर लेवल का स्टडी कर लेते हैं। लेकिन यहां बाबा कहते हैं चारों सब्जेक्ट में पास विथ ऑनर, माना बहुत अच्छे रूप में मार्क्स लेना है। लेकिन उसके लिए विधि क्या है? नंबर 2, चारों सब्जेक्ट में अपनी सोच के अनुसार मार्क्स नहीं लेना है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब एग्जामिनेशन पेपर लिखते हैं, पूछा जाता है पेपर कैसा था, कहते बहुत अच्छा है, टाइम के अंदर मैंने सब कुछ आंसर कर लिया है, सारे कवर कर लिया है, एक बार तो एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है। रिजल्ट्स फेल। तो आपने बहुत अच्छा किया करके अपने को खुद मार्क्स नहीं देना, या आपके साथ में रहने वाले ईश्वरीय परिवार वाले निमित्त आत्माएं वो सर्टिफिकेट देते हैं, नहीं नहीं आप तो बहुत अच्छा ध्यान सुनाते हैं, योग करते हैं, सेवा करते हैं। तो उनका भी सर्टिफिकेट नहीं, ना अपना सर्टिफिकेट, ना अपना लौकिक परिवार का सर्टिफिकेट, ना अलौकिक परिवार का सर्टिफिकेट। ऐसा नहीं कि उनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। उनका भी दुआ आशीर्वाद तो चाहिए, लेकिन वो सर्टिफिकेट काम पर नहीं आता। आपका टीचर जो मार्क्स देते हैं ना, वही कैलकुलेशन में आता है ना। आप कितना भी लिखो और किसी ने कितना भी मार्क्स लिखे आपको दे, वो काउंट पर नहीं आता है। लौकिक में भी आपका कोई ट्यूशन टीचर रहता है, उन्होंने आपको मार्क्स दिया, वो काउंट पर नहीं आता है।
जो स्कूल टीचर देते हैं वही काउंट पर आता है ना। तो इसी बाबा कहते हैं चारों सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स, आपके नहीं, दादियों के नहीं, ईश्वरीय परिवार के नहीं, निमित्त टीचर्स बहनों के नहीं, निमित्त भाइयों के नहीं। कभी कभी हम क्या करते हैं, मनुष्य आत्माओं से खुशी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। समझ लीजिए, आपको धन सेवा करना है, किसी निमित्त आत्माओं के हाथ में धन दे दिया, वो आपको बहुत अच्छा सम्मान सब करते हैं, लेकिन बाप से दुआ ली, बाबा क्या कहता है, भंडारा में पैसा डालो, गुप्त दान महापुण्य। तो मार्क्स किससे लेना है, बाप से या निमित्त आत्माओं से? तो एक एग्जाम्पल बाबा ने बताया, ठीक है। तो चारों सब्जेक्ट में बाप से दिल पसंद मार्क्स लेने का विधि है, दिल तख्त नशीन भव। माना सदा छोटा सा बच्चा बनकर चुपचाप गोद में बैठ जाना, बाबा जो कराता है वो करते जाना। बाबा आपको ड्रामा के अनुसार जहां भी बिठाता है, जहां भी लेकर जाता है, भले लौकिक में अलौकिक में जहां भी लेकर जाता है, आप इस स्मृति में रहना कि मैं बाबा के गोद में हूं। तो ईश्वरी सेवा के लिए ही बाबा वहां लेकर गया है, भले लौकिक का इनविटेशन भी हो, जो भी हो, सदा बिंदु बनकर बाबा के गोद में रहना। गोद में रहना माना इसका मतलब ये नहीं है छोटा बच्चा बनकर ब्रह्मा बाबा के गोद में रहना, ऐसा नहीं है। बिंदु बनकर परमात्मा के गोद में रहना। तो क्या होता है, जो बच्चा माँ के गोद में रहता है, उसका सारा पालना करना माँ का कर्तव्य और जिम्मेदारी हो जाता है। एक छोटा सा बच्चा माँ के गोद में आकर बैठते ही उनका स्कूल बैग निकालना, शू निकालना, सॉक्स निकालना, कपड़े निकालना, नहलाना, खिलाना, सुलाना, सारा जिम्मेदारी किसका है, माँ का है। तो अपने जिंदगी के हर सेकंड में अब बाबा के गोद में रहेंगे, तो आपका सारा इच्छाएं, आपकी सारे कर्म, आपकी सारी जिम्मेदारियां, आपकी सारी साधना, पुरुषार्थ, सेवा सब भगवान कर लेता है, क्योंकि आप छोटे हो ना, जिम्मेदारी बाबा को दे दिया ना। तो वहां क्या होता है, तन रूपी साधन वो छोटा सा बच्चा माँ के हवाला कर देता है। कभी कभी हम अपने तन रूपी साधन डॉक्टर के हाथ में देते हैं, आईसीयू में एडमिट कर लेते हैं, चैप्टर क्लोज, उनके इशारे के अनुसार वो ट्रीटमेंट देते ही जाते हैं। उनके उन्होंने दिया हुआ फूड ही खाना चाहिए आपको, दूसरा ऑप्शन नहीं है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, फुल मार्क्स लेना है तो सदा समय के अनुसार बाबा जो भी सेवा देता है, जहां भी रहने के लिए कहता है, जो भी पुरुषार्थ में निमित्त बनने के लिए कहता है, हाँ जी, जहां भी बाबा आपके तन को रखे, लेकिन आपका मन सदा परमात्मा के अंदर मन। हाँ, कभी कभी हम बच्चे ये भी सोचते हैं, भाई जी हम सेवा केंद्र पर रहेंगे तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, माउंट आबू में रहेंगे तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, वहां तो तन जाता है ना, साधना के लिए मन तो चाहिए ना, मन के आधार पर साधना होता है। घर में रहते हुए भी आपका मन ठीक से परमात्मा के साथ में है तो साधना होगा। आपका हिसाब किताब है तो समझ लो माउंट आबू में रहने के बाद भी झगड़ा हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, बीमारी भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। इसीलिए बाबा कहता है, जब अपने जिंदगी भगवान को दे दिया है, तो आपको कहाँ रखना है, क्या पालना लेना है, आपके द्वारा क्या सेवा लेना है, मैं जानता हूं।
अब एक बात बताइए, एक छोटे बच्चे कैसा रहना चाहिए दुनिया में कौन ठीक से समझता है? माँ ही समझती है ना। और कोई समझता है क्या उनको? आप तो परम पिता का बच्चे हो। उनके गोद में रहने से आपको क्या चाहिए, तन के लिए, आत्मा के लिए, धन के लिए, मन के लिए, जिसके लिए भी जो चाहिए, भगवान जानते। तो इसके आधार पर आसानी से आपके चारों सब्जेक्ट में बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। ओके। जो बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेते हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास होते हैं, उन्हें ही पास विद ऑनर कहा जाता है। आदि से अंत तक। ये बाबा ने क्यों कहा? हम बच्चे क्या करते हैं? अमृत वेले सुबह उठ गए, शरीर को नहलाया, योग बहुत अच्छा किया, मुरली भी सुन लिया, सुबह 1-2 घंटे बहुत अच्छा साधना। उसके बाद, उसके बाद क्या है? माँ बाप के साथ, सास ससुर के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, आजू बाजू घर वालों के साथ, अलौकिक परिवार वालों के साथ झगड़ा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो क्या हुआ रिजल्ट्स? सुबह से रात तक, इस हफ्ते से नेक्स्ट हफ्ते तक, इस महीने से नेक्स्ट महीने तक, इस साल से नेक्स्ट साल तक, शरीर त्याग करने तक, आदि से अंत तक क्या करना है? अच्छे नंबर में पास होना। ऐसा नहीं थोड़ा टाइम के लिए, कभी कभी हम ये भी करते हैं थोड़ा ड्रामाबाजी। क्या है? जब ईश्वरी परिवार वालों के साथ में रहते हैं, इससे दिखाते हैं हम बहुत अच्छा बीके हैं। जब माउंट आबू में जाते हैं, क्या 2-2 बजे उठकर योग करना, ये करना, वो कर। जब संगठन में रहता है तो दिखावा कर लेते हैं। जब अकेले होते हैं, आराम से नींद करना, मुरली भी नहीं पढ़ना, अपने मनमानी से चलना। इसीलिए ये सभी बाबा ने देखा है। इसलिए बाबा कहता है, आदि से अंत तक हर कर्म विधि पूर्वक, श्रीमत के अनुसार, नियम के अनुसार जो आत्माएं करेंगे, वही पास विद ऑनर बन सकते हैं। जो हर कर्म के लिए बाबा ने श्रीमत दी है, उसके अनुसार करना है। बीच बीच में मार्क्स कम हुई, फिर मेकअप किया, ऐसे नहीं। लेकिन सभी सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद ही दिल तक नशीन बनते हैं। सारे सब्जेक्ट में। कभी कभी हम बहुत अच्छा सेवा भी करते हैं, कभी कभी लौकिक में भी फंस जाते हैं। लौकिक में गए फुल लौकिक, अलौकिक में आए फुल अलौकिक, ऐसा नहीं। दोनों जगह पर बैलेंस करना पड़ता है। कभी अलौकिक में बहुत अच्छा सेवा करते हैं, लौकिक वालों से शाप ले लेते हैं, तो क्या होता है? वहां जो सेवा की है ना, वो सेवा का फल अंदर से खुशी का एहसास नहीं देता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बाप के दिल पसंद मार्क्स लेना है तो सदा बाप के दिल में रहना। जब भी बाबा आपको जो भी भोजन देता है ना, तन के लिए, बाबा ईश्वरी सेवा के लिए आपने जो दिया है ना, वो हम ले रहे हैं। जो भी कपड़ा देते हैं, जो भी ईश्वरी सेवा के लिए आपको ऑप्शन देता है। हाँ, कभी मैंने ईश्वरी सेवा में देखा है, भले अपने घर में हो, बाहर में हो, हम जाते हैं ज्ञान सुनाने के लिए, बट्टी कराने के लिए जाते हैं, बाबा भेजता है। समझ लीजिए, इनविटेशन आया निमित्त आत्मा द्वारा, वहां हम गए, बहुत अच्छा कपड़े पहन कर गए, एसी ट्रेन में बुक करके गए, रेलवे स्टेशन से वहां कार पर भी, एसी कार पर वहां लेकर पहुंचा दिया। कहा? विद सेवा के। हम सोच कर गए थे बहुत अच्छा क्लास करेंगे। वहां जाने के बाद ऐसा भी सिचुएशंस आता है, जरूरत के अनुसार खुद ड्राइविंग करना पड़ता है, भोजन परोसना पड़ता है, कभी कभी बर्तन भी मांजना पड़ता है। आपको रेडी रहना है। सेवा के लिए गए, आप ज्ञान सुना के नहीं आते हैं, उनका सुनकर आना पड़ता है, उसके लिए भी रेडी रहना है। प्री प्लान, प्री डिटरमाइंड नहीं, हम इसके लिए गए हम यही करके आएंगे, नहीं।
कभी भी बाबा किसी रूप से भी आपको टेस्टिंग पेपर सेवा ले सकते हैं। नहीं 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 नहीं, हम तो सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए आए हैं, योग कराने के लिए आएंगे, हम स्थूल कर्म नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। जिस समय बाबा जो भी आपको अपॉर्चुनिटी देता है, वो करने के लिए आपको एवर रेडी रहना पड़ता है। ओके, ज्ञान सुनाना है, वो नशे से सुनाओ, विथ पावर, विथ अधिकार। वहां कंप्लीट होते ही नेक्स्ट नीचे आ गए, किसी ने कहा झाड़ू लगाओ, वो भी नशे से कर। जो भी बाबा देता है बहुत दिल से, प्यार से, स्नेह से करना, लेकिन सोच समझ कर करना। क्यों? आप झाड़ू लगाते रहेंगे, लोग आपसे झाड़ू ही लगवाते रहेंगे। ठीक है, इसीलिए देख कर करना पड़ता है, कहाँ कहाँ क्या क्या डिसीजन लेना है समय के अनुसार। तो बाबा कहते हैं, दिल तख्त नशीन बनकर रहने से बाबा का दिल का मार्क्स लेते हैं। बाबा का कहने के भाव है, बच्चे जो भी कर्म करते हो, उस समय आपका दिल मन कहाँ था? खुशी से वो कर्म कर रहे थे, या किसी से झगड़ा करते हुए, गुस्सा करते हुए, हमको तो बुलाया इसलिए और करवा रहे हैं? इसको दिल पसंद कहते हैं क्या? नहीं है ना। तो जो भी सेवा हो, किस इंटेंशन से कर रहे हो। बाबा कभी कभी ये भी कहता है, संगठन में सेवा है, कोई बहुत अच्छा स्पीकर है, क्लास करता है, लेकिन अभिमान रहता है। कोई कोई गरीब माताएं रहते हैं, उनको धन का सेवा नहीं कर सकते हैं, ओल्ड एज हो गया है, धन का सेवा भी नहीं होता है, वाचा सेवा तो कर ही नहीं सकते, लेकिन दिल से खुशी से बाबा 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 करके बर्तन मांज रहे, वो बहुत अच्छा पुरुषार्थ कमाई करके जाते हैं। इसका मतलब आपने कैसी सेवा की, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इतना दिल से की, दैट इज। तो यही बात बाबा कहते हैं, बाबा की दिल पसंद सेवा की, दिल तक नशीन थे, साथ साथ ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी, सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले दिल तक नशीन स्वराज्य तक नशीन बनते हैं। ब्राह्मण परिवार में कोई एक सेंटर का, एक जोन का, थोड़े लोगों का सहयोगी नहीं, सर्व ब्राह्मण परिवार वालों, जब भी आप योग करते हो, सारे बीके के लिए, सारे मनुष्यात्माओं के लिए, सभी के लिए करो। तो सभी से दिल पसंद सर्टिफिकेट लेना है, तो सभी को देने के लिए निमित्त बनो ना। ऐसे हद में मत आना, मेरा सेंटर, मेरा जोन, मेरा स्टेट नहीं। किसी एक को सेटिस्फेक्शन करने के लिए जाएंगे, और किसी के साथ आपको बुराई लेकर आना पड़ता है। इसलिए बाबा का दिल पसंद सर्टिफिकेट लेना है, तो सदा सभी के लिए सोचना, हर आत्मा के लिए सोचना। तो वही आत्मा बाबा के दिल तक पर बैठते हैं, और उनको भविष्य में भी बाबा राज्य भाग्य दे देता है। स्लोगन, दिलरुबा वह है जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे, कि मैं बाबा की, बाप मेरा। अभी देखो, एक छोटा सा बच्चा माँ के गोद में है, वो किसके साथ गाना गाएगा? माँ के साथ ही है ना। झगड़ा किसके साथ? माँ के साथ। प्यार किसके साथ? माँ के साथ। सोना किसके साथ? माँ के साथ। खाना किसके साथ? माँ के साथ। तो हर कर्म वो क्या करेगा? माँ के साथ ही करेगा ना। तो सदा निरंतर क्या गीत गाता रहेगा? बाबा मेरा, मैं बाप का। तो जितना आप बाबा को देखते रहेंगे, बाबा को साथ में रखेंगे, उतना बाप भी आपके साथ में रहेगा। जितना आप बाबा से बातचीत करते हो, उतना भी बाबा आपसे बातचीत करता है। चेक करो, देखो। तो सदा बाप मेरा, इसका मतलब देखिएगा, जिसको आप मेरा समझते हो ना, उसको सदा आप फर्स्ट प्रेफरेंस देते हो।
ठीक है। हम भी बाबा को मेरा समझते हैं, कब समझते हैं? कब समझते हैं बाबा को मेरा, जानते हो? जब अपना मेरे रहते हैं ना। अपना मेरा माना मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, उनको हेल्प करने के लिए बाबा को मेरा बनाते हैं। सॉरी, इसको बाबा मेरा नहीं कहते। उनके कुछ ख्वाहिश, उनके कोई इच्छा, उनकी सपोर्ट, उनकी समस्या का समाधान के लिए, उनको हेल्प करने के लिए बाबा का मेरा बनाया, उसको बाबा मेरा नहीं कहते हैं। मेरा किसको कहते हैं बाबा? फर्स्ट प्रेफरेंस, पहला सहयोग, पहली बात बाबा के साथ। जो भी बात हो पहले बाबा को रिपोर्ट करना है। बाबा से श्रीमत लेना है। जो भी आता है, सुख दुख समस्याएं प्यार, हर थिंग जो भी बाबा का है। जिसे माँ क्या करती है, जो भी मिलता है पहले बच्चों को। तो ऐसे दिल में मन में आपकी जिंदगी में बाबा है, तो मेरा बाबा, है ना? वो बाबा भी एक सेकंड में आपको उठाकर इतना प्यार देना चाहिए। आप बाबा कहते ही तुरंत वो माँ, रूहानी माँ, रिस्पॉन्ड देना चाहिए। जो दिल वाले रहते हैं ना, तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं। तो बाबा को इतना मेरा बनाया है, तो उस बाबा के पास जाना, कुछ लेना, अधिकार से ले सकते हो। पूछने का, मांगने का, रोने का, झगड़ा करने का जरूरत नहीं है, अधिकार से ले सकते हो। तो उतना आपने मेरा बनाया है आपने बाबा के साथ, चेक करो। तो जो बच्चे चारों सब्जेक्ट में पास विद ऑनर रहते हैं, उनको ही बाबा मेरा कहता है। अभी क्वेश्चन, बाबा ने हमको मेरा बनाया कि नहीं बनाया, कैसे पता चलेगा? अब बाबा के पास जाकर बार 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 बाबा मुझे यूज करो, यूज करो, यूज करे करे कहेंगे, इसका मतलब बाबा आपको यूज नहीं कर रहा है। ठीक है। आपने कुछ कहा नहीं, बार 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 बाबा यूज कर रहा है, ऑप्शन दे रहा है, सेवा के लिए आपको यूज कर रहा है। और आप योग करने से पहले आराम से डे टू डे कर्म करते हुए भी आपको योग ठीक से लग रहा है, समझ लो बाबा आपको प्यार कर रहा है। आप बाबा को प्यार नहीं करना है, बाबा आपको प्यार करना है। ये क्या है? आप माँ को मिस किस नहीं करना है, माँ आपको किस करना चाहिए, वो है इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? तो भगवान आपको प्यार देना चाहिए। भगवान आपके साथ योग लगा के एक सेकंड में आपको शांति का एहसास हो। ऐसा नहीं है शांति के एहसास के लिए आप आधा घंटा तक कमेंट्री लेते रहो, ऐसा नहीं। एक सेकंड में कुछ कर्म कर रहे थे, ऑफिस ड्यूटी में थे, एक सेकंड में शांत हो गए, समझ लो बाबा आपको याद कर रहा है, बाबा आपको प्यार कर रहा है। तो चेक करो आप और बाबा के साथ कितना सेकंड में भगवान की शक्ति आपके द्वारा फ्लो होता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा पढ़ाई सीरियसली कर रहा है, तो माँ क्या करती है, आकर जो बच्चा जहां है वहां आकर भोजन बना के मिलाकर उनके मुंह में डाल देते हैं, खा लो ये। अब पढ़ाई करते 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 क्या होगा, शरीर बीमार हो जाएगा, उतना ख्याल माँ करती है ना। तो चेक करो, हर कर्म में वहां भगवान की सप्त शक्तियों का, गुणों का अनुभव आपको हो रहा है। तो बाबा ने आपको मेरा बनाया। ठीक है। आप ही खुद चेक कर सकते हो। अच्छा। ओम शांति।